शंकर एक अनाथ बालक जिसे जंगल में एक शिकारी समूह द्वारा पाला गया था। उसकी कोई स्वाभाविक शिक्षा नहीं थी। उसने सिर्फ एक बात सीखी थी, अपने जीवन को कैसे बचाएं। उसकी जानकारी सीमित थी। वह शिकार करने, मारने, जंगली फलों को खाने और नदी के पानी से जीवन यापन करने में माहिर था। एक दिन वह अपना रास्ता भटक गया और उसने देखा कि वहां नदी के किनारे एक पुराने मंदिर की आकृति वाले एक पत्थर के चारों ओर लोग चिल्ला रहे थे। कुछ लोग उस पर फूल, फल और नारियल चढ़ा रहे थे। उसने सोचा कि शायद यह कोई आवास हो जहां लोग बसते होंगे, लेकिन यह वास्तव में एक प्राचीन मंदिर था। इसके बारे में जानकर वह काफी उत्सुक हो गया। उसने इंतजार किया जब तक कि लगभग सभी लोग मंदिर से नहीं चले गए। अंत में एक युवा लड़के को पत्थर की इमारत से बाहर आते देखकर उसने उससे बात करने का निर्णय लिया और शंकर ने उससे अपने मन में उठे कई सवालों को पूछा। पहला प्रश्न था, इस इमारत को क्या कहा जाता है? लोग अपने साथ क्या लाते हैं? फिर उन चीजों को अंदर छोड़कर वापस क्यों आते हैं? चीजें साथ लाने और उन्हें अंदर छोड़कर वापस जाने पर वह लड़का शंकर की अज्ञानता और मासूमियत पर हैरान था और उसके सवालों से चकित भी था। हालांकि उसे यह नहीं पता था कि वह पास के जंगल में रहता है और शिकार करके ही अपना जीवन यापन करता है। फिर भी उसने उसके सवालों के जवाब देने का पूरा प्रयास किया। उसने शंकर को बताया, यह भगवान शिव का मंदिर है। लोग यहाँ उन्हें फल और फूल चढ़ाने आते हैं। वे शिव भगवान से जो चाहते हैं वह मांगते हैं और शिव उनकी सभी की प्रार्थनाओं को सुनते हैं। शंकर ने यह सुनकर तत्काल मंदिर की ओर रुख किया। लड़के ने उसे मंदिर के अंदर का मार्ग दिखाया और शिवलिंग के विवरण में साझा किया। शंकर ने मासूमियत से उस लड़के से पूछा, यह शिवलिंग क्या है और हमें इससे क्या प्राप्त होता है? लड़के ने उत्तर दिया, हम जो भी शिव से मांगते हैं वह हमें प्राप्त होता है, हम यह मानते हैं। फिर उसने कहा, अब रात हो रही है, मुझे घर जाना चाहिए। और वह शंकर को वहां अकेला छोड़कर चला गया। शंकर ने झिझकते हुए मंदिर में पुनः प्रवेश किया। उसने एक कोने में बैठकर सोचा, एक पत्थर कैसे किसी को दे सकता है जो वे चाहते हैं? इस पर विचार करते हुए उसने इसे परीक्षण करने का निर्णय लिया और पत्थर की प्रतिमा को देखकर कहा, हे शिव, कृपया मुझे पर्याप्त शिकार करने का सामर्थ्य दें ताकि मैं भूखा न रहूं। मेरे पास आपको चढ़ाने के लिए कोई फल या फूल नहीं है, लेकिन यदि आप मुझे शिकार देते हैं तो मैं उसे आपके साथ साझा करूंगा। मैं वादा करता हूं कि मैं आपको धोखा नहीं दूंगा। उसने यह घोषणा की। अगली सुबह शंकर शिकार करने निकला। उसने पूरे दिन शिकार की तलाश की, परंतु कोई भी शिकार नहीं मिला। उसकी भूख बढ़ती जा रही थी और वह निराश हो गया क्योंकि उसे कोई शिकार नहीं मिला था। दोपहर हो चुकी थी और उसमें यह आभास होने लगा कि मंदिर के लड़के ने उससे झूठ बोला था, लेकिन फिर भी उसने शिकार का पीछा किया। शाम होते ही उसने 2 खरगोशों को अपने बिल से बाहर आते देखा और उन्हें मार डाला। शंकर ने अपना वादा निभाने के लिए उन्हें मंदिर में ले जाने का निर्णय किया। शंकर ने मंदिर में प्रवेश किया और जोर से कहा, कृपया आओ और अपना हिस्सा लो प्रभु। मैं यह शिकार लाया हूं जैसा आपसे वादा किया था। वह वहां बैठ गया और अंधेरा होने तक प्रतीक्षा करने लगा, लेकिन भगवान प्रकट नहीं हुए। शंकर को भूख और नींद आने लगी और फिर उसने खरगोश को मंदिर में छोड़ने का निर्णय किया। अगली सुबह जब भक्त मंदिर पहुंचे, उन्हें शिवलिंग के सामने मरा हुआ खरगोश दिखा। वे चिंतित थे कि यह कौन लाया है और मंदिर को अपवित्र करने का कैसे सोच सकता है। उन्होंने खरगोश को मंदिर से बाहर फेंक दिया। अगले दिन शंकर ने भूख मिटाने के लिए जंगल में शिकार करने का निर्णय लिया, लेकिन उसकी किस्मत इस बार उसके साथ नहीं थी और उसे शिकार नहीं मिला। तब उसने विचार किया, रात को मंदिर जाकर शिव से पूछूं कि उन्हें खरगोश का भोजन कैसा लगा। शंकर ने मंदिर की ओर रुख किया। जब वह पहुंचा, उसे चौंकाने वाला दृश्य मिला। रात के वक्त मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ थी, क्योंकि वह शिवरात्रि की रात थी। हालांकि अज्ञानी शिकारी लड़के को इस बारे में कुछ भी पता नहीं था। शंकर ने आसपास देखा और उस युवा लड़के को देखा जो मंदिर के अंदर शिव से प्रार्थना करने के लिए आग्रह कर रहा था। क्योंकि उसे बड़े समूहों में रहने का अभ्यास नहीं था,
उसने वहीं ठहरने का निर्णय लिया और एक पास के बेल के पेड़ पर चढ़ गया। यह समय प्रतीक्षा कराने वाला था और समय बिताने के लिए उसने पेड़ से पत्तियां तोड़कर जमीन पर फेंकना शुरू कर दिया। उसको अनजान पेड़ के नीचे एक छोटा सा शिवलिंग दिखा जिसकी पूजा बहुत समय से नहीं की गई थी। शंकर द्वारा फेंके गए बेल की पत्तियां उस शिवलिंग पर गिरी। शंकर भजनों के माध्यम से मंत्रमुग्ध हो गया और धीरे धीरे संगीत के साथ गाना और पंचाक्षरी मंत्र का जाप करना शुरू किया। रात के समय आसमान में बादल बदल गए और सभी भक्त मंदिर से निकल पड़े। शंकर पेड़ से उतरकर मंदिर की ओर बढ़ा। वहां पहुंचते ही उसने देखा कि शिवलिंग की आंखों पर लाल निशान छिपे हुए थे जो कुमकुम से बने थे। पर शंकर को लगा कि इससे शिव को कुछ चिंता हो रही है। उसने महसूस किया कि शिव दुखी हैं। उसने शिव के लिए दुखी स्थिति में कुछ करने का निर्णय किया, कहते हुए, शिव यहाँ अकेले हैं और उनकी हालत बुरी हो रही है। भक्त उनसे मिलने नहीं आते, उनको भोजन भी नहीं मिल रहा है। एक रात पहले शंकर ने देखा कि भक्त शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं और उनकी चिंगारी से वे पत्तियों से ही ढके हुए हैं। प्रभु को ठंड लग रही होगी, शायद वे कांप रहे हैं, शंकर ने सोचा। आखिरकार वे केवल पत्तियों से ही ढके हुए हैं। इस पर वह शिव से बोला, मेरे स्वामी, मैं आपकी कैसे सेवा कर सकता हूँ? क्या आपको खाना या दवा चाहिए? कृपया मुझे बताएं। शिव ने कोई जवाब नहीं दिया। शंकर ने विचार किया, भगवान वास्तव में बहुत बीमार हैं क्योंकि उन्हें उत्तर देने की भी शक्ति नहीं है। उसने तुरंत जंगल में जाकर कुछ औषधीय जड़ी बूटियां लाया और उन्हें लाल निशान पर लगाया, पर कुछ नहीं हुआ। उसने कहा, लगता है कि ये अंधे हो गए हैं। मुझे प्रभु को अपनी एक आंख देनी चाहिए ताकि वह ठीक हो जाए। यह निश्चित रूप से उन्हें खुश कर देगा। उसका हृदय पवित्र था और उसने वहीं खड़े शिव के हाथों में रखे त्रिशूल को उठाया। त्रिशूल को अपनी दाहिनी आंख की ओर ले गया और अपनी आंख को निकालने का प्रयास किया। शंकर अनपढ़ था, मंत्रों या पूजा के उचित तरीकों का ज्ञान नहीं था, लेकिन उसकी भक्ति की कोई सीमा नहीं थी। जैसे ही वह अपनी आंख निकालने की कोशिश कर रहा था, शिव अपनी पत्नी पार्वती के साथ प्रकट हुए। उन्होंने पार्वती से कहा, इस भक्त शंकर ने अनजाने में शिवरात्रि पर उपवास किया, बेल के पत्तों से मेरी पूजा की और साबित किया कि उनका दिल बेदाग और पवित्र है। मैं अपने इस भक्त पर काफी प्रसन्न हूं। शिव ने भगवान शंकर से कहा, तुमने अपनी मासूमियत के कारण मेरी प्राप्ति कर ली है। प्रभु ने मुस्कुराते हुए बोले, लोग मुझसे सदैव झूठे वादे करते हैं और कुछ न कुछ मांगते रहते हैं, पर जैसे ही उन्हें मिलता है वे मुझे भूल जाते हैं। लेकिन तुमने मेरे साथ एक सच्चे मानव की भावना का पालन किया है जो वास्तव में अत्यंत दुर्लभ है। अब से तुम मेरे इस संसार के सबसे बड़े भक्त माने जाओगे और तुम्हारा नाम मेरे साथ सदा जुड़ा रहेगा। तुम कई सदियों तक जीवित रहोगे। इस कहते हुए भगवान शिव और मां पार्वती अंतर्ध्यान हो गए। इसके बाद से ही लोग शिव के साथ शंकर को भी लगाने लगे।